आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्र। इंडिया टाउन न्यूज के आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं हमारी बड़ी और खास रिपोर्ट नेशनल हेराल्ड केस पर। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का दावा है कि कांग्रेस ने सिर्फ 50 लाख रुपए में करीब 2000 करोड़ की संपत्ति कब्जा करने की साजिश रची है। तो क्या यह सिर्फ एक कंपनी का मामला है या फिर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के आर्थिक चेहरों पर उठता बड़ा सवाल? तो चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामला सालों से सुर्खियों में, लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें इस केस को नई दिशा पर ले जा रही हैं। ईडी के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक नई कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड बनाई और इसके जरिए एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि AJL की 2000 करोड़ की संपत्ति पर केवल 50 लाख रुपए में कब्जा कर लिया। बुधवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने बताया कि यंग इंडिया एक घाटे में चल रही कंपनी थी जिसके पास ना ही आय का स्रोत था और ना ही कोई संपत्ति। फिर भी उसने देश की प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक कंपनी AJL को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रक्रिया ने ना तो कोई निविदा जारी की गई और ना ही कोई सार्वजनिक प्रक्रिया अपनाई गई। सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडिया को AJL का मालिक बना दिया। अदालत ने इस पर सवाल उठाया है कि क्या यंग इंडिया इतनी भोली थी कि उसे घाटे में चल रही कंपनी को खरीदने की वजह समझ में नहीं आई। अदालत ने पूछा है कि जब AJL की माली हालत खराब थी और गांधी परिवार का इससे पुराना रिश्ता रहा है तो यंग इंडिया ने इसे क्यों और कैसे अधिग्रहित किया? जवाब में ईडी ने साफ किया है कि यह मामला सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आर्थिक अपराध और संपत्ति के दुरुपयोग का है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इस अधिग्रहण को अंजाम देने के लिए शेल कंपनियों के जरिए फंडिंग जुटाई थी। कोलकाता की शेल कंपनियों से 1 करोड़ रुपए जुटाए गए और उसी पैसे से AJL की संपत्ति यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई। ईडी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि यंग इंडिया पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पूरा नियंत्रण था। दोनों के पास से कंपनी के 76% शेयर थे और सभी निर्णय उन्हीं के निर्देश पर लिए जाते थे। मतलब यंग इंडिया का आर्थिक और संचालन पक्ष पूरी तरह से गांधी परिवार के हाथ में था। ईडी का कहना है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी यानी कि AICC को औपचारिक रूप से आरोपी नहीं बनाया गया, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सोनिया और राहुल गांधी का प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम यानी कि PMLA की धारा 70 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कंपनी के नियंत्रणकर्ताओं को सीधे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने ईडी से यह भी पूछा है कि यंग इंडिया के गठन से पहले यानी 2010 से पहले AJL में कौन कौन साझेदार थे। इसके जवाब के लिए ईडी को गुरुवार तक का समय दिया गया। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। तो इस मामले में कैसे महज 50 लाख की डील के जरिए 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जे के लिए गंभीर आरोप अब देश की सबसे बड़ी पार्टी और गांधी परिवार के शीर्ष नेताओं पर लग रहे। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी इन आरोपों का कानूनी तौर पर जवाब दे पाएंगे? क्या AICC भी इस मामले में सीधे कटघरे में खड़ी होगी? और क्या यह मामला सिर्फ कोर्ट की सीमाओं तक रहेगा या इसका रणनीतिक असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा? इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ हम इस मामले की हर अगली कड़ी पर नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।